नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी, एचआई और वीआई का जो कॉमन पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसके भैया यूनिट नंबर 2 की। यूनिट 1 जो था उसको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 1 से आपको कह सकते हैं कि आपका यूनिट 1.1 हुआ है ना, या 1.2 हुआ, इनसे आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो यूनिट 1 जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिट 2 में जो चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 2.1 की। यूनिट 2.1 के अंतर्गत जो भी हमारा बच्चा है, पहले हम सबसे पहले यूनिट 2 में अगर बता दें क्या क्या चीज़ें हैं, तब आप लोग इसको 2.1 को बेहतर समझ जाओगे। यूनिट 2 में बात कर रहा है कि किस विकास के उम्र में, है ना, किस विकास के उम्र में बच्चे का विकास का चरण जो है वो क्या होगा। जन्म लेगा बच्चा, है ना, तब गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक का समय बच्चा क्या क्या करेगा, उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना, ये विकास कैसे होंगे। ऐसे ही जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 2 में पूछी गई हैं। तो उसके अंतर्गत आपका जो यूनिट 2.1 है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं गर्भधान से लेकर के, है ना, गर्भाधान से लेकर के, है ना, जन्म तक का जो समय है, जो विकास है बच्चे का, उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी कि बच्चे ने जब से गर्भधारण किया था तब से लेकर के जन्म तक क्या क्या बच्चे का, कैसे कैसे बच्चे का विकास होगा, है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, जब हम कहते हैं कि माँ ने जब गर्भधारण किया तब क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्शन है, यानी कि गर्भाधान या कॉन्सेप्शन, तो उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि प्रसवपूर्ण विकास निषेचन से शुरू होता है। यह पिता का एक शुक्राणु कोशिका माँ के अंडे की जो कोशिका है उसके साथ मिल करके युग्मनज बनाता है। कह सकते हैं युग्मनज में माता पिता, है ना, और जो भी इनकी अनुवांशिकी जानकारी है वो चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। जो हेरिडिटी है, अनुवांशिक है, उनसे क्या होता है कि बच्चा वो वहाँ से बच्चे को मिलता है, क्योंकि जब पिता का शुक्राणु माँ के अंडे के साथ में कोशिका का निर्माण करेगा तो क्या होगा, एक बच्चे का निर्माण होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी आनुवांशिक चीज़ें हैं, बाल हुआ, है ना, आँखें हुई, शरीर का आकार हुआ, है ना, कद काठी, ये सब चीज़ें जो हैं आनुवांशिक से जो हमें मिलती हैं वो गर्भाधान के समय ही, कॉन्सेप्शन के समय ही मिल जाती हैं। इसके बाद में बच्चा क्या होता है, अगर हम बच्चे की बात करें तो हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज, है ना, जर्मिनल स्टेज। तो इसमें हम कहते हैं कि 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह का जो समय होता है जर्मिनल स्टेज का होता है। इसके अंतर्गत जाइगोट जो होता है वो तेज़ी से कोशिका विभाजन से गुजरता हुआ होता है ना, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बन जाता है, जो कोशिका के समूह से बनी एक खोखली संरचना होती है ना। इसमें क्या होता है, जाइगोटा जो होता है ना, जो जाइगोट होता है, लिख सकते हैं हम लोग, जो हमारा जाइगोट होता है वो क्या होता है, तेज़ी से कोशिका विभाजन की ओर गुजर रहा होता है, और उसमें क्या होता है, उससे क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि कोशिकाओं से बने समूह जो है उसकी एक खोखली संरचना में जाकर के निकलता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब है, उसके जो नीचे की गर्भाशय है वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर आपका जर्मिनल स्टेज जो है वो आपको देखने को मिलता है। जो फैलोपियन ट्यूब है वो गर्भाशय की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है गर्भाशय में। इसके बाद में आपका कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना, ये आपका होता है 3 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक। तो इस चरण में क्या होता है, जो भी ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर बना हुआ था, है ना, ब्लास्टोसिस्ट जो गर्भाधान की जो दीवार थी उसमें प्रत्यारोपित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट होता है जो वो गर्भाशय की जो दीवार होती है वहाँ पर क्या होता है, प्रत्यारोपित हो जाता है, लग जाता है, और भ्रूण
में बदल जाता है। यही ब्लास्टोसिस्ट किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। जो भी आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसके प्रमुख अंग, शरीर प्रणालियाँ, है ना, इसका निर्माण जो है उसकी प्रक्रिया शामिल होती है। भ्रूण अवस्था के अंत तक, भ्रूण तक पहचानने में जो मानव का आकार है वो धीरे धीरे जो है वो क्या कहते हैं, मानव का आकार जो है, जो बच्चे का आकार है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है। इस अवस्था में बच्चे का जो आकार है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है और भ्रूण तक पहचानने योग्य मानव का जो आकार है वो बनने लगता है। बच्चे की जो हृदय की धड़कन है वो इस अवस्था में ही जो है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद में भैया आपका फेटल स्टेज, है ना। फेटल स्टेज में क्या होता है कि 9 सप्ताह से लेकर के जब तक बच्चा जन्म ले रहा है तब तक की ये स्टेज बोली जाती है। इसके अंतर्गत भ्रूण का विकास, ये चीज़ें जो हैं, बच्चा जो है कह सकते हैं बच्चे भ्रूण का विकास होता है, बच्चे के जो अंग होते हैं वो परिपक्व होते हैं, है ना। बच्चा कह सकते हैं कि जो भी उत्तेजनाएं हैं वो चीज़ परिपक्व होती हैं, जो भी चेहरे हैं उनकी विशेषताएं या उनको परिभाषित कर सकते हैं। यहीं पर बच्चे का जो लिंग है, बच्चा फीमेल है या मेल है, जो लिंग है उसका भी निर्धारण हो जाता है आपके फेटल स्टेज में। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जन्म पूर्व विकास, है ना, जन्म पूर्व विकास, तो जन्म पूर्व विकास के अंतर्गत कह सकते हैं कि जो भी बच्चा है वो बाहरी प्रभावों के अंतर्गत संवेदनशील होता है। स्वास्थ्य देखभाल विकास को प्रभावित करना, जैसे कह सकते हैं कि बच्चे के विकास को माँ का पोषण प्रभावित कर सकता है। जो भी माँ तम्बाकू, नशीला पदार्थ, है ना, और शराब, इनका अगर सेवन कर रही है ना, तो बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे के विकास को बेहतर बनाना है तो हमें ऐसे समाज, ऐसे नींव की स्थापना करनी होगी जो प्रसव की अवधि को बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, एक शिशु का होना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत उचित आहार, पर्याप्त आराम, हानिकारक पदार्थ जो भी है ना, इन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा माँ को। और क्या होगा कि प्रसवपूर्ण अवधि जो है वो भी यहाँ पर आवश्यक दिखाई जाएगी। इसके अंतर्गत कह सकते हैं जन्मजात शिशु बाहर कैसे जा रहा है और कैसे विकसित हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका इस स्टेज में देखने को मिलता है। इसके बाद में जो समय है वो बढ़ जाता है और कहते हैं जब बच्चे ने जन्म ले लिया, यानी कि बच्चा है शैशवावस्था में, बच्चे ने जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक कितना शारीरिक विकास किया, जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। ये उम्र क्या है? शैशवावस्था की है। तो इसके अंतर्गत जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक हम कह सकते हैं इन्फेंसी बच्चा है। तो जब हम बताएंगे कि बच्चा जो है इन्फेंसी है, जन्म से 2 वर्ष का है, तो शैशवावस्था जो है मानव विकास की वह अवस्था है जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की उम्र तक जो होती है इसका विकास होता है। इसकी अवधि जो है, इस अवधि में बच्चा क्या करेगा? बहुत तीव्र वृद्धि करेगा और बच्चे का विकास भी जो है, बच्चे का वृद्धि और विकास जो है वो काफ़ी तीव्र होगा। बच्चे का शारीरिक विकास, है ना, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तीव्र ढंग से होती है, बहुत तेज़ी से होती है। इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे के अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था के दौरान बच्चा जो है पहले 5 महीने में अपने जन्म के वजन का 2 गुना हो जाएगा। यानी कि जब से बच्चा जन्म लेगा तब से बच्चा 5 महीने तक क्या होगा, क्या होगा कि बच्चा जब जितना मान लीजिए कि बच्चे का वज़न अगर 5 किलोग्राम था जन्म के समय, तो वो सीधे सीधे 10 किलोग्राम हो जाएगा जन्म के 5 महीने के अंतर्गत, है ना। इसके बाद में क्या होता है, पहले वर्ष के अंत तक बच्चे का वज़न जो है वो 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद जो भी लंबाई है ना,
बच्चे की वो भी काफ़ी बढ़ेगी, बच्चे का गामा कौशल भी बढ़ेगा, बच्चा करवट लेना, बैठना, रेंगना, है ना, चलना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 0 से 2 वर्ष तक बच्चा शुरू कर देगा शारीरिक विकास के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। क्या बात करते हैं? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो कहते हैं कि शिशु अपने वातावरण में तर्क करना, चेहरों को पहचानना, तर्क करना इसमें शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तर्क करना नहीं, यहाँ पर शामिल होगा आपका जो भी उसका वातावरण है बच्चे का, उसके माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना। जो भी शिशु है इनके चेहरे, बच्चों कह सकते हैं माता पिता के चेहरे को पहचानना, ध्वनियों को सुनना, है ना, या हम कह सकते हैं सरल इशारे नकल करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल होती हैं 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत, जहाँ पर संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होगा, बच्चा चेहरों को पहचानेगा, कह सकते हैं अच्छी प्रतिक्रियाएं देगा, परिवेश के जो नया परिवेश होगा अपने परिवेश में जाने के लिए उत्सुक होगा, है ना, सरल इशारों के माध्यम से बच्चा नकल करके चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा। अब बच्चे का हम कह सकते हैं कि भाषा विकास, कि आखिरकार इस स्टेज में बच्चे का भाषा विकास कितना होगा, तो कहेंगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, है ना। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है ना, रोने के माध्यम से बच्चा संवाद करता है, चीज़ों को बताता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा बड़बड़ाना शुरू कर देगा, है ना, चीज़ों को दोहराना शुरू कर देगा, मामा दादा, है ना। और ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चा जब धीरे धीरे आगे होगा, बढ़ता हुआ जाएगा, तो बच्चा स्वर और व्यंजनों को भी निकालना शुरू कर देगा, है ना। दूसरे वर्ष तक बच्चा पहुँचते पहुँचते जो सरल निर्देश और इशारे हैं उनको बच्चा समझने लगेगा, बच्चे का इतना भाषा विकास हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे का भावनात्मक विकास, है ना, बच्चे का भावनात्मक विकास और बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास और बच्चे का भावनात्मक विकास। हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे जो हैं उनको देखभाल करने की बहुत आवश्यकता, आमतौर पर माता पिता के साथ मजबूत भावनात्मक बंधन बनाना, है ना, और इसके बाद में जो भी सामाजिक व्यवहार हैं इनको प्रदर्शित करना, मुस्कुराना, और कह सकते हैं खेल में चीज़ों को खेल में शामिल होना या खुशी को व्यक्त करना, अपने प्राथमिक देखभालकर्ताओं के माध्यम से अलगाव, चिंता, अनुभव, इनको देखा जा सकता है अपने सामाजिक, भावात्मक और सामाजिक विकास में। ऐसे हम कह सकते हैं जो भी आपकी सेंसरी यानी कि संवेदीय अवधारणा होगी, बच्चे की संवेदीय अवधारणा होगी, तो इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों का जो है वो उपयोग करना शुरू कर देता है ना, चीज़ों को, आवाज़ों को सुनने लगता है, चेहरों के प्रति जो रुचि है, स्वाद सुनकर, स्पर्श करके, है ना, या हम कह सकते हैं जो भी गंध है ना, इनके माध्यम से बच्चा अनुभव करने लगता है और बच्चा क्या है, सीखने लगता है, चीज़ों को बेहतर बनाने लगता है। बच्चा इस अवस्था में आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था में लगभग बच्चा 16 से 20 घंटे तक सोता है ना। इस अवस्था में बच्चा लगभग, जब उसको दूध पीना होता है ना, या कोई भी क्रिया करनी होती है, आपकी दैनिक जीवन की क्रिया जैसे पोटी जाना हुआ या टॉयलेट करना हुआ, तभी शायद बच्चा जागे, बाकी बच्चा सोता ही रहता है और उसमें भी बच्चा नहीं जागता है क्योंकि उसको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण बच्चे को कहाँ से मिलता है, तो 0 से 2 वर्ष में सबसे पहले देखने को मिलता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाद्य पदार्थ, कह सकते हैं कि बच्चा माँ का दूध जो है उसको खाद्य पदार्थ के रूप में लेता है ना। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो और भी जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हल्के खाद्य पदार्थ हैं, उनको बच्चे को दिया जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था के दौरान अनुभव और बातचीत जो बच्चे हैं इनके भविष्य में वृद्धि, विकास को गहराई से प्रभावित करना, है ना। जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देना, जो भी उत्तरदायी देखभाल हैं उसको उनका बेहतर विकास करना, और बच्चे को पालन पोषण और एक अच्छा वातावरण जो है उसको देने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के इतना जो विकास बताया गया वो हो पाता है। ऐसे ही बच्चा जब होगा 2 वर्ष से बड़ा, यानी कि बच्चा होगा टोडलर,
है ना। बच्चा जब कैसा होगा, टोडलर होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चा 2 से 4 वर्ष के अंतर्गत जाएगा और इसमें बच्चे का शारीरिक, बच्चे का भाषा, जो जितने भी विकास हैं वो किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर आपका बात किया गया है 2.3 में। सॉरी, थोड़ा मैं चलता हूँ वहीं पे, यहाँ पे थे हम, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये था यूनिट 2.3 में, है ना। बच्चा जब शिशुअवस्था में पहुंचता है, जब शिशु अवस्था में बच्चा जाता है, तो आमतौर पर हमें यह देखने को मिलता है कि 2 से 4 साल का जो समय है ये आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक परिवर्तन जो है वो बच्चे के देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास, इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसमें बात करते हैं तो ये भी भैया क्या होता है, तीव्र होता है ना। बच्चा तेज़ी से बढ़ता है और जो भी कह सकते हैं बच्चे का जो मोटर कौशल है, बच्चे का जो मोटर कौशल है, चाहे वो सकल मोटर कौशल हो, चलना फिरना कूदना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है 2 से 4 वर्ष में बच्चा करने लगता है। ऐसे ही बच्चे का जो सूक्ष्मगामक कौशल है, बर्तन को उठाना, है ना, चित्र बनाना, ब्लॉक को ढेर को विकसित करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको शारीरिक विकास के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसके बाद में बच्चे का भाषा विकास, बच्चे का भाषा विकास, इसमें क्या होगा कि जो शब्दावली है यह बेहतर हो पाएगी, बच्चे सीख सकेंगे, सीखना शुरू कर देते हैं, और जो भी बच्चे की अभिव्यंजक भाषा है ना, जो सरल वाक्य हैं इनको बनाना शुरू कर देते हैं, जो अपनी ज़रूरतें, इच्छाओं को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं और शब्दों को तोड़ तोड़ करके चीज़ों को बता पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। ऐसे ही बच्चे का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जब बच्चा 2 से 4 वर्ष का है तो हम कहेंगे बच्चा समस्या समाधान, है ना, जो भी काफ़ी छोटी चीज़ें हैं उनमें क्या करेगा, बच्चा साधारण समस्याओं का समाधान करने लगेगा। इसके लिए समस्याओं को हल करना, जैसे कि कह सकते हैं खिलौने कैसे हैं उनको तोड़ करके जोड़ना, है ना, जो आसपास की दुनिया है, आसपास का वातावरण है, इनको बच्चा जानने के लिए, पर्यावरण को जानने के लिए जिज्ञासु होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक और भावनात्मक, है ना। इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्वतंत्रता, है ना। सामाजिक और भावनात्मक बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रयास करने लगता है। जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा तो क्या होगा कि अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर पाएगा, है ना, भावनाओं की जो समझ है उसको भी व्यक्त कर पाएगा, जिसमें जो भी कह सकते हैं कि बच्चे की भावनाएं हैं, कैसे चीज़ों को देख रहा है, कैसे दूसरों के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहा है, सामाजिक और भावनात्मक चीज़ें में आपको ये देखने को मिलेंगी, है ना, कौन कौन से संबंध स्थापित कर रहा है। इसके बाद में खेल और सामाजिक, तो इसमें बच्चा क्या होगा, कल्पनाशील हो जाएगा, यानी कि नाटक, है ना, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा जो कल्पनाशील गतिविधियां हैं ये बच्चा कर पाएगा। समानांतर खेल, है ना, इसमें ये चीज़ों की जो ज़रूरत होगी आपको सामाजिक खेल के अंतर्गत होगी। बच्चा शौच प्रशिक्षण भी बच्चे को इसमें दिया जाएगा, यानी टॉयलेट का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को यह तत्पर बनाया जाएगा कि बच्चा भिन्न भिन्न रूपों में कैसे प्रतिक्रिया को करे और कैसे व्यापक ढंग से चीज़ों को कर पाए। ऐसे ही जो नींद का पैटर्न होगा, इसमें 10 से 12 घंटे जो है बच्चा सोएगा, है ना, पूरी प्रति रात 24 घंटे के अंतर्गत 10 से 12 घंटे जो है बच्चा यहाँ पर सोता है। इसके विकास में भी बच्चों के माता पिता और इनके देखभाल की आवश्यकता होगी। बच्चे को सुरक्षित पोषाहार वातावरण ये प्रदान करना, अन्वेषण के दौरान खेल को प्रोत्साहित करना, है ना, विकास के इस महत्वपूर्ण अवधि में धैर्यवान चीज़ों को बेहतर बनाना, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जब भी नेक्स्ट आपका जो है 2.4 की, है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2.4 की, तो उसके अंतर्गत बच्चा 7 वर्ष, है ना, बच्चा जब 7 वर्ष तक का हो जाता है, यानी कि 4 से 7 वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड की, है ना, अर्ली चाइल्डहुड की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि प्रारंभिक बचपन में बच्चा अपने जीवन के महत्वपूर्ण चरण,
जन्म से 7 वर्ष की उम्र तक की जो बच्चा है कैसे कैसे अपने शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा और सामाजिक विकास के अंतर्गत चीज़ों को बेहतर बनाएगा और उसमें उसका महत्व कौन कौन सा होगा, कैसे चीज़ों को कैसे अपने अनुभवों को प्रभावित करके, है ना, अपने परिणामों को बेहतर बना पाएगा। इसके अंतर्गत जो भी हमारे बच्चे हैं इनका शारीरिक विकास, तो भैया शारीरिक विकास में बच्चा चलने लगता है बहुत ही आराम से, है ना, बच्चा दौड़ने लगता है, बच्चा कूदने लगता है, बच्चे का मोटर विकास जो है वो भी विकसित हो जाता है और ख़ास करके हाथ और आँख का जो समन्वय है वो भी अच्छा हो जाता है, जिसमें बच्चा कपड़े पहनने लगता है, बुनियादी कौशल जो है वो विकसित हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, इस अवधि के दौरान बच्चा आकृतियों, रंगों, है ना, संख्याओं, इनकी पहचान करने लगता है और बच्चे की जो बुनियादी समझ है वो विकसित होने लगती है। ऐसे ही क्या है भाषा विकास। इस भाषा विकास के अंतर्गत जो भी प्रारंभिक बच्चा है ना, परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करने लगता है, सरल निर्देश दिए जा रहे हैं बच्चे को बोलने के, सिखाने के, तो उनको करने लगता है, बातचीत के माध्यम से शब्दावली का निर्माण जो है वो करने लगता है। इसके बाद में आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास, है ना, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो बच्चा जब 7 साल का लगभग हो जाता है तो बच्चा क्रोध, दुख, भय, है ना, इन चीज़ों को व्यक्त करने लगता है। बच्चे का इतना सामाजिक विकास हो जाता है, इतना भावनात्मक विकास हो जाता है, दोस्तों से दोस्ती करना, है ना, दोस्तों से बातचीत करना, दूसरों से कैसे बातचीत की जाएगी, इन सभी चीज़ों का जो विकास है वो हो जाता है। इसके बाद में प्लेइंग यानी कि खेलना भी इसी के अंतर्गत शामिल होगा। इसमें बच्चे का खेल के माध्यम से बच्चा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाएगा, रचनात्मकता बढ़ेगी और समस्या समाधान कौशल जो है वो बच्चे का विकसित हो पाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती है। इसमें महत्व क्या है, विकास का महत्व क्या होगा, आखिरकार इस उम्र में जब बच्चा 7 वर्ष की उम्र में पहुंच रहा है, देखने को हमें मिलता है कि बेहतर सामाजिक कौशल और रिश्तों को बनाने की क्षमता बच्चे में हो जाती है। जो भी शैक्षिक तत्परता है वो बच्चे की बढ़ जाती है, संज्ञानात्मक क्षमता जो है वो बच्चे की बढ़ जाती है और भावनात्मक लचीलापन जो है वो हो जाता है। ऐसे ही जिज्ञासा, रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की जो क्षमता है, कौशल में वृद्धि है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। इसमें होगा क्या, बच्चे में शैक्षिक और करियर में सुधार होगा, बच्चा बेहतर कर पाएगा, उसका जो वातावरण है, पोषण है, वो बच्चे को बेहतर मिलना चाहिए और ऐसे वातावरण मिलना चाहिए जो बच्चे के लिए बेहतर हो, अच्छा हो। इसके बाद में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो हम पहुँचेंगे कहाँ पर, यूनिट 2.5 पर, है ना। और भैया आप सभी को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यूनिट 2.5 पढ़ाने से पहले कि यदि अपना परिवार 2 अक्टूबर तक कितना हो जाता है, 50K हो जाता है, 50K का परिवार हो जाता है, अप्रॉक्स अपने पास में 44.9K का परिवार हो चुका है ना। मोस्टली अपने पास में कितने 5K का परिवार बचा हुआ है और अगर हम बात करें 5.1K का परिवार, है ना, तो अगर आप लोग 2 अक्टूबर तक ये 5K पूरे कर देते हो, है ना, अपने पास 50K का परिवार हो जाता है, तो भैया 2 अक्टूबर को एक अच्छी सी पार्टी किसको मिलेगी, है ना, अपने दिव्यांग बच्चों को दी जाएगी, है ना, जिसमें उनसे उनके खाने पीने की सामग्रियों से लेकर के और जो भी उनके पढ़ने लिखने की सामग्रियां हैं उनको वितरित की जाएगी एक सामग्री परिवार की तरफ से। देखते हैं अब आप लोग कितना जल्दी इस परिवार को बेहतर बना पाते हो, अच्छा बना पाते हो। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तभी लोगों तक चीज़ें पहुंचेगी। और अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2.5 की। इसके अंतर्गत 7 से, है ना, 14 वर्ष का जो बच्चा है, लेट चाइल्डहुड का, है ना, लेट चाइल्डहुड का बचपन जो बचपन है उसका जो लास्ट चरण है उसके हम बात करेंगे, लेट चाइल्डहुड की बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत बच्चा जब 7 से 14 वर्ष का होगा तब
बच्चे का कितना संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावात्मक विकास जो है वो होता है, इसमें निरंतर वृद्धि बच्चे की कितनी होती है, कौन कौन से कौशल, कौन कौन से समझ जो है वो विकसित हो जाएगी। इसके अंतर्गत सबसे पहला आपका शारीरिक है ना। शारीरिक में बच्चे का वजन बढ़ना, ऊंचाई, वजन, है ना, बच्चे का मोटर कौशल, ये सब क्या होगा, बेहतरीन हो जाएगा। जो बच्चा है वो बेहतरीन ढंग से चीज़ों को करने लगेगा। आत्मविश्वास बच्चे के अंदर बढ़ जाएगा, शारीरिक गतिविधियाँ जो हैं वो बच्चा करने लगेगा। इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास, है ना, संज्ञानात्मक विकास जहाँ पर बच्चा तर्क करने लगेगा, आलोचना करने लगेगा, बेहतर समस्या समाधान कौशल जो है वो विकसित हो जाएगा, यानी कि जो भी जटिल शिक्षण कार्य है वो बच्चे का हो जाएगा। इसके बाद में क्या कह सकते हैं, जो भी शैक्षिक उन्नति है वो होगी, यानी कि औपचारिक शिक्षा में अंतिम बचपन में बच्चे का जो भी गणित, विज्ञान, भाषा, है ना, सामाजिक अध्ययन, इन सभी चीज़ों का जो है वो साक्षरता और संज्ञानात्मक कौशल इसका विकास हो पाएगा और उच्च स्तरीय शिक्षा की जो नींव है उसको रख पाएंगे, उनको तैयार कर पाएंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक रिश्ते हैं, है ना, ये बच्चा दोस्ती करना, भावनाओं का विकसित करना, है ना, व्यवहार को समायोजित करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगी। और भावनात्मक विकास में बच्चे की भावनाएं विकसित हो गई, बच्चा चीज़ों को प्रति जागरूक हो गया, है ना, और दूसरों के प्रति भावनाओं को विकसित किया जा सका, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं भावनात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। बच्चा का आत्मसम्मान बढ़ेगा, जो भी शक्तियाँ, कमजोरी बच्चे का स्तर है वो बेहतर देखने को मिलेगा, व्यक्तिगत जो जागरूकता है वो बढ़ पाएगी। ऐसे ही बच्चे के खेल के कौशल, जो भी बच्चे हैं इनके खेल के कौशल, खेल, है ना, ये रचनात्मक गतिविधियाँ हैं जो वो बेहतर हो पाएंगे। ऐसे ही लिंग की पहचान, यानी कि जो भी लड़का है वो लड़की की पहचान कर पाएगा, है ना, और इनके प्रति जो जागरूकताएँ हैं उनको कह सकते हैं उनकी रुचियों और जो जागरूकता गतिविधियां हैं एक साथ में मिलकर के कर पाएंगे। ऐसे ही माता पिता की देखभाल होना भी बहुत ज़रूरी है ना, इन चरणों में, क्योंकि माता पिता जब बच्चे की देखभाल करते हैं तो क्या होता है, सकारात्मक सीखने का माहौल जो होता है उसको बढ़ावा मिलता है, जो भी सामाजिक संपर्क है, प्रोत्साहन है, इसको बढ़ावा मिलता है और भावनात्मक प्रदर्शन जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। बच्चे का जो भी सकारात्मक सामाजिक संपर्क है उसको बेहतर बनाया जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की आपके 7 से 14 वर्ष की उम्र में बढ़ती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।